पूर्वी एशिया सम्मेलन में धर्म और आतंकवाद के बीच किसी भी तरह के संबंध को नकारते हुए प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की जरूरत है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस्लामिक स्टेट समूह के खिलाफ EAS की घोषणा पत्र का स्वागत करता है। आतंकवाद और चरमपंथ की बदलती चुनौती का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नया दौर साइबर और अंतरिक्ष का है, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये जुड़ाव और समृद्धि का ही जरिया बना रहे, न कि संघर्ष का नया डर पैदा कर दे। दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय संघर्ष का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानक दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि आंतरिक आत्मनिर्भरता और वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं मानकों को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान की सफलता एशिया प्रशांत क्षेत्र में सीमा एकीकरण के लिए प्रेरणादायी है। इबोला वायरस के संक्रमण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस बीमारी की रोकथाम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी था। मोदी ने सम्मेलन में मौजूद लोगों से कहा कि भारत ने इबोला के खिलाफ $1.2 करोड़ का योगदान दिया है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तक भारत की पहुंच के मसले पर मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने प्राथमिकता और तेजी के साथ लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया है। पूर्वी एशिया सम्मेलन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि एशिया प्रशांत और विश्व में शांति, स्थायित्व और समृद्धि के लिए कोई और मंच इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी विश्व साझेदारी की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए दुनिया को बड़ी साझेदारी करनी होगी। नेपीदाव से रवि धीमान और अनुज यादव, DD न्यूज।